नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मुझे यानी सुरेंद्र साहनी को और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन स्किल को डेवलप करने का और आपके जॉब की तैयारी से रिलेटेड या कंपनी में होने वाले बेस्ट को कंट्रोलेशन के लिए बहुत ही बेहतर और सुपीरियर तरीके से आज बात करेंगे 7 टाइप्स के बेस्ट कौन कौन से हैं या इनको किस नाम से जाना जाता है, टीम बूट किसे बोलते हैं और टीम बूट के साथ साथ आगे आपको ये भी बताएंगे वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या है और प्रोडक्ट बाय एक्टिविटी किसे बोलते हैं। यह सब कुछ मेरे इस वीडियो में आपको देखने और सुनने को भी मिलेगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो अपने प्रिय लोगों को शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन। बात करते हैं प्रोडक्ट एक्टिविटी क्या है। तो मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट एक्टिविटी वह एक प्रक्रिया है जिसमें मैन, मशीन, मटेरियल और मैथड के इन्वॉल्व होने के बाद अगर उसमें इनपुट प्रोवाइड किया जाए और उससे किसी प्रोडक्ट का निर्माण हो और जिसमें किसी वैल्यू को ऐड हो या जिससे कोई वैल्यू ऐड होती हो उसे है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया प्रोडक्टिविटी, यानी हम प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसमें वैल्यू ऐड हो रही है पर उसमें कुछ ऐसे नॉन वैल्यू एडेड जो एक्टिविटी हो जाती है जिससे प्रोडक्ट में वैल्यू तो नहीं ऐड होती है पर उसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो ना किया जाए तो भी वो प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए आगे बताएंगे क्या करना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू एडिड और नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को करने से और ना करने से क्या फ़ायदे हैं। तो बात करते हैं नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी में 7 टाइप बेस्ट कौन कौन से हैं, उनको एलिमिनेट कर लिया गया है। सिर्फ हमें क्या करना होता है, उनमें एलिमिनेट करके उनके एक ऐसी व्यवस्था या ऐसा रूप दे देना जिससे बेस्ट कंट्रोल कर लिया जाए। वो 7 बेस्ट कौन कौन से हैं जिनको हम टीम बूट के नाम से जानते हैं। सबसे पहला हमारा होता है टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी ओवर ट्रांसपोर्टेशन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी प्रोडक्ट को बार बार रिटर्न करना। जैसे कोई पार्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसमें रिवर्क आ गया तो बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, यानी पीडीआई लेवल पर वो पार्ट बन के गया और पीडीआई से फिर वो उसकी क्वालिटी फेल हो गई, पुनः उसे प्रोडक्ट को उसी प्रोडक्शन लाइन में भेजा गया। तो बार बार इस तरह के रिटर्न करने की इस प्रक्रिया को या कस्टमर तक इस मटेरियल को पहुंचाने, वापस लाने, बार बार कम बेसी या ज़्यादा के स्थान पे परिवर्तित करने की स्थिति को हम की स्थिति ऐसी भी बनती है कि मेन पावर का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट और जो संयंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे लिफ्टर हो गया, ट्रक हो गया, इनका अगर हम बार बार मूवमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक प्रकार की कॉस्ट बढ़ जाती है और यह हमारे बेस्ट में गिना जाता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं ओवर ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा हमारा बेस्ट है इन्वेंट्री। तो मैं आपको बता दूं कि इन्वेंट्री मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं जो इंडस्ट्रियल में यूज की जाती हैं। पहला आप देखे होंगे रॉ मटेरियल आता है, उसे हम आरएम बोलते हैं, आरएम स्टोर बोलते हैं। आरएम में भी कुछ ऐसे रॉ मटेरियल आते हैं जिससे कोई प्रोडक्ट बनाना होता है और उसमें हम अपनी इन्वेंट्री को ऐसे ना डेवलप कर दें कि हमारा प्रोडक्ट बहुत
ज़्यादा मात्रा में हो जाए और उसका उपयोग ही ना हो। इसलिए इन्वेंट्री को भी कंट्रोल करके हमें रखना चाहिए, जिसमें फीफो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा हमारा होता है WIP मटेरियल। मेक इन ऑर्डर के हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट को बनवाना चाहिए और उसका WIP जो प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं उसको मेक इन ऑर्डर के अनुसार ही डिस्पैच करना चाहिए। तीसरा होता है FG मटेरियल, यानी वो मटेरियल फिनिश गुड मटेरियल जो प्रोडक्ट बिल्कुल क्वालिटी सर्टिफिकेशन के अनुसार पास कर लिया जाता है और कस्टमर को सप्लाई के लिए देना होता है, उसे हम बोलते हैं FG मटेरियल। और लास्ट जो हमारा होता है वो होता है डिफेक्ट, यानी प्रोडक्शन रेंज से, WIP से या FG एरिया से जो एलिमिनेट कर लिए जाते हैं स्क्रैप या डिफेक्ट या डिफेक्टिव के अनुसार जो प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध होते हैं, जिनका हम रिवर्क और रिजेक्ट करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता, वो एक प्रकार के बेस्ट होते हैं, उसे हम स्क्रैप बोलते हैं। तीसरा हमारा बेस्ट होता है मोशन, यानी किसी मशीन की स्पीड बहुत अत्यधिक स्पीड से होना, यानी बहुत तेज़ी से वो मशीन का चलना, या मशीन की गति बहुत धीमी होना, या साइकिल टाइम बहुत कम होना, या साइकिल टाइम बहुत ज़्यादा होना। यानी एक प्रोडक्ट को बनाने में कभी किसी मशीन पर बहुत ज़्यादा स्पीड से काम हो रहा हो या किसी मशीन पर ऐसा भी काम हो रहा हो जो बहुत धीरे धीरे स्लोली स्थिति में हो, तो यह भी एक बेस्ट का कारण होता है। इसको भी एलिमिनेट करके अपनी कार्य के अनुसार उस पर पूरा फोकस करके कि कितने मिनट में एक प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, इसको एलिमिनेट करके उसे साइकिल टाइम के हिसाब से सेट करके इस प्रकार के वेस्ट से बचा जा सकता है। चौथा हमारा वेस्ट होता है W फॉर वेटिंग, जिसको हम इस प्रकार समझे कि किसी मशीन का साइकिल टाइम बहुत स्लो हो और उसे किसी फास्ट मशीन पर उस प्रोडक्ट को देना हो, या ऐसा मैन पावर जो कार्य करने में बहुत ही स्लो या धीरे तरीके से काम कर रहा हो, तो उस मशीन पर क्या होगा, मटेरियल वेट करने लगेगा, यानी मटेरियल मिलेगा ही नहीं उस पर आगे वाली मशीन को देने के लिए। यानी उस पर जो कार्य हो रही है, मशीन की गति धीरे होना या मेन पावर की गति का कार्य करने की क्षमता का धीरे होना ही वेटिंग कहलाता है। यानी अगले मशीन पर उस प्रोडक्ट को मना करना, भेजना या कार्य में स्लो होना ही वेटिंग माना जाता है। पांचवा हमारा आ जाता है ओवर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो एक बेहतर विकल्प है कि हमारी वैल्यू ऐड हो रही है, किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसमें हमारी वैल्यू ऐड हो रही है तो वो समझ में आता है। पर हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट को बना रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट ही अभी हमारे आने वाले समय के लिए नहीं है, तो उसे हम अगर बनाते ही चले जा रहे हैं तो एक बेस्ट का कारण होगा। अगर हम उसे मेक इन ऑर्डर के हिसाब से बनाते हैं तो हमारा यह वेस्ट कंट्रोल हो जाएगा। तो ओवर प्रोडक्शन हमें नहीं करना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट में। या छठवां हमारा होता है ओवर प्रोसेस, यानी हम जिस प्रोडक्ट को बनवा रहे हैं या कोई प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं उसमें इतने ज़्यादा प्रोसेस न कर दिए जाए कि जो कारीगर है या मशीन है वो उस कार्य को करने में उसको ज़्यादा समय लग जाए। हमें ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल कर लेना है, ऐसे PY का इस्तेमाल कर लेना है कि हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल सही तरीके से बने, ओवर प्रोसेस को फेल ही न करे। यानी इस प्रोसेस को ऐसे सुगम बना दें, इतना आसान बना दें
कि जल्दी से जल्दी किसी भी कार्य को आसानी से अपने साइकिल टाइम के नियत समय में ही पूरा कर ले। इसे हम बोलते हैं ओवर प्रोसेस, यानी ऐसा प्रोसेस ना लगा दें या ऐसी युक्ति कोई ना लगा दें कि जो प्रोडक्ट बना रहे उसमें समय, मैन पावर की कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट अधिक जुड़ती जाए। इस प्रकार के अगर कार्य करने से बचने के लिए हमें ऐसे सुगम और सटीक तरीके का PY लगाकर अपने टाइम को, मैन पावर की कॉस्ट को बचाना ही हमारा प्रोसेस का मेन फोकस होता है। सातवां हमारा बेस्ट है D फॉर डिफेक्ट, यानी हम प्रोडक्ट ऐसा क्वालिटी निर्मित बनाएं या क्वालिटी के अनुरूप बनाएं जिससे बेस्ट हमारा कंट्रोल हो। बार बार हम ऐसा ना प्रोडक्ट बना दें कि बार बार उसमें रिवर्क आ रहा है, रिपेयर आ रहा है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी से हमें बचना चाहिए कि कोई वैल्यू ही ना ऐड हो। जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें वैल्यू ना ऐड होना ही हमारा डिफेक्ट की श्रेणी आता है, स्क्रैप की श्रेणी में आता है। मैं बता दूं आपको वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या है। यानी वेस्ट को समझने के लिए वैल्यू एडेड को समझना सबसे बेहतर है। अगर हम समझ लेते हैं तो ये 7 बेस्ट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या है? तो वे एक्टिविटी जिसमें मैन, मशीन, मटेरियल और मैटर को इनपुट प्रोवाइड करके अगर किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट को हम कस्टमर के लिए दे रहे हैं और कस्टमर हमें उसके एवज में हमें कुछ पैसे या कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, तो वो वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। और नॉन वैल्यू एक्टिविटी क्या है? तो ऐसी एक्टिविटी जिसे कस्टमर हमें नहीं देता है, यानी कोई वैल्यू नहीं देता है या वो स्क्रैप के रूप में माना जाता है। वैल्यू एडेड एक्टिविटी और नॉन वैल्यू एक्टिविटी क्यों करना बहुत ज़रूरी है? तो मैं आपको बता दूं कि नॉन वैल्यू एक्टिविटी का भी करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, अगर उस प्रोडक्ट को क्वालिटी सर्टिफिकेशन ना करें, चेकिंग ना करें, टेस्टिंग ना करें, तो भी वो प्रोडक्ट कस्टमर को देने योग्य नहीं होता है। इसलिए हम नॉन वैल्यू एक्टिविटी को भी करना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो अपने साथियों के साथ शेयर करें और इंजीनियरिंग के तमाम अपने बंधुओं को भी मेरा यह वीडियो शेयर करें। और नए हैं चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में और भी बेहतर जानकारियाँ लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।